Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all the lookup and reference function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वी लुकअप एंड चूज फंक्शंस की, एंड दिस इज पार्ट 4. आइएगा शुरुआत करते हैं वी लुकअप एंड चूज फंक्शन के साथ. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया गया है और उसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. सिने इंडिया कंपनी हैज़ 4 सिनेमा हॉल्स. आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास सिनेमा हॉल 1, 2, 3 and 4. Each hall has 4 theaters running 4 movies. यहाँ पर हर सिनेमा हॉल के अंदर देर आर 4 थिएटर्स और उन थिएटर्स के अंदर 4 डिफरेंट मूवीज़ चल रही हैं. इट मीन्स 4 सिनेमा हॉल हैं और हर सिनेमा हॉल के अंदर 4 थिएटर्स हैं. उन चारों थिएटर्स के अंदर ये मूवीज़ चल रही हैं. सिने इंडिया कंपनी wants to count the number of tickets sold and tickets left for each movie. सिने इंडिया कंपनी ये बात जानना चाहती है कि इन चारों सिनेमा हॉल के अंदर किस मूवी की कितनी टिकट्स बिकी हैं और कितनी रह गई हैं. और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इन ईच हॉल दैट इज़ 100. इट मीन्स हमारे पास 4 हॉल हैं तो टोटल टिकट्स हमारे पास 400 हैं. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है. यहाँ पर मैं हॉल नंबर दूंगा और यहाँ पर मूवी नेम्स. उसके बाद यहाँ पर हम टिकट्स सोल्ड बतलाएंगे एंड टिकट्स लेफ्ट बतलाएंगे. नीचे मुझे इनका टोटल देना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टेकअप करने के लिए मैं वी लुकअप और चूज फंक्शन को टेकअप करूँगा. आइएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले इन सभी टेबल्स का एक नाम देना चाहता हूं. सो आई गो टू फार्मूलाज टैब. फार्मूला टैब के अंदर मैं जाने से पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं. ये टेबल के मैंने सारे कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लिया. आई गो टू डिफाइन नेम. डिफाइन नेम के अंदर मुझसे ये कहा गया है इस टेबल का नाम डिफाइन कीजिए. तो मैं इस टेबल का नाम दे देता हूँ दिस इज टेबल नंबर 1. सो मैंने नाम दे दिया 1. स्कोप के केस के अंदर हमें यहाँ पर या तो पूरी वर्कबुक को हम ले लें या मैं एक इसके अंदर वर्कशीट को ही ले सकता हूँ. मैंने इसके अंदर पूरी वर्कबुक को ही ले लिया. कमेंट के अंदर हम यहाँ पर दे सकते हैं दिस रेफर्स टू सिनेमा हॉल 1. सिनेमा हॉल 1. जिन पर्टिकुलर सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं. आई से ओके. मैंने यहाँ पर इस टेबल का नाम दे दिया 1. मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ. जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप नेम बॉक्स के अंदर देख सकते हैं ये 1 लिखा हुआ आ गया. इसी तरह से मैं इन चारों सिनेमा हॉल के अंदर इनके टेबल्स को नाम दे दूँगा. Now I take up the second table. I go to define name. Define name के केस के अंदर मैं सेकेंड टेबल को नाम दे देता हूँ 2. बाकी की सारी चीज़ें वैसी हैं. I say okay. मैंने इस टेबल को नाम दे दिया 2. जैसे ही मैं पूरी टेबल के इन कंटेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ आप नेम बॉक्स के अंदर 2 लिखा हुआ देख रहे हैं. Similarly, now I move on to the third cinema hall. I select all the cells. I go to define name. डिफाइन नेम के अंदर मैंने इसे नाम दे दिया 3. आई से ओके. आई टेक अप द 4th सिनेमा हॉल. आई गो टू डिफाइन नेम और मैंने डिफाइन नेम के अंदर इसका नाम दे दिया 4. ये मेरे पास 4 टेबल्स हैं और मैंने चारों टेबल्स को नाम दे दिया. आई से ओके. आप देखिएगा कि मैं 3rd के कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया. मैं इस एरो को नीचे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी टेबल्स के नाम आ गए. ऐसा क्यों किया है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. नाउ आई राइट हियर हॉल नंबर 1. ये मैं मैनुअली लिख रहा हूँ.
हॉल नंबर 1, 2, 3, 4। इस केस के अंदर मुझे मूवी का नाम चाहिए, लेकिन मूवीज़ तो 4 चल रही हैं। ये किसी भी मूवी को हम टेकअप कर सकें, इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूँगा। सो मूवी नेम के नीचे वाले सेल पे क्लिक कर दिया एंड आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैं ये चारों मूवीज़ के नाम दे देता हूँ। आई से ओके। जैसे ही आपने देखा कि हमने ओके किया तो यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बन गया। मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ। नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द मूवीज़। मैं यहाँ पर इनके फ़ॉन्ट साइज को एक ही बारी बढ़ा देता हूँ सो दैट हमें ये बार बार ना करना पड़े। यहाँ पर अब मैं किसी भी मूवी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कंट्रोल C करके और नीचे पेस्ट कर दिया। अब मैं इनमें से किसी भी जगह के ऊपर किसी भी मूवी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल मूव कर सकता हूँ एंड आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज मूवीज़। इस जगह के ऊपर मुझे टिकट सोल्ड और टिकट लेफ्ट को अब टेकअप करना है। टिकट सोल्ड के अंदर मैंने इस जगह के ऊपर वी लुकअप के फंक्शन को लिख दिया। सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं? मैं इस जगह पर मूवी का नाम देखना चाहता हूं, तो मैंने C11 पे क्लिक कर दिया। सेकेंड आर्गुमेंट है टेबल एरे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर तो मेरे पास ये जुरासिक पार्क पिक्चर सिनेमा हॉल 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है और 4 में भी है। इट मीन्स मेरा टेबल एरे यहाँ पर एक नहीं है, बल्कि मेरे पास 4 टेबल्स हैं। उन 4 टेबल में से मुझे चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर चूज़ फंक्शन के अंदर एंटर कर जाता हूँ। मैंने इस चूज़ फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। चूज़ फंक्शन के केस के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के केस के अंदर आप कौन से हॉल के अंदर देखना चाहते हैं। यहाँ पर हॉल नंबर क्या लिखा है, आप किस हॉल को देखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ B11 को देखो। दिस इज इंडेक्स नंबर। B11 के अंदर अगर तो ये हॉल नंबर 1 है तो मुझे इस टेबल में से चूज़ करना है, कॉमा। अगर ये हॉल नंबर 2 है तो मुझे इस टेबल में से चूज़ करना है। आप देख रहे हो कि मैं टेबल की रेंज नहीं दे रहा, बल्कि टेबल के नाम दे रहा हूँ। अगर इस जगह के ऊपर B11 के केस के अंदर हॉल नंबर 3 है तो मुझे ये डेटा चाहिए, इस टेबल को चूज़ करो, कॉमा। अगर B11 के अंदर 4 दिया गया है तो मुझे 4 सिनेमा हॉल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। चूज़ फंक्शन यहाँ पर मेरा कंप्लीट टेबल एरे बन गया। मैंने इस टेबल एरे को क्लोज कर दिया। अब वी लुकअप के केस के अंदर हमारे पास लुकअप वैल्यू है। C11 वैल्यू को देखो, इस पर्टिकुलर मूवी को देखो, इस मूवी को इन 4 सिनेमा हॉल के अंदर देखो। इन 4 सिनेमा हॉल के अंदर यहाँ पर मूवी को कौन से कॉलम के अंदर देखो। हमने तो टिकट सोल्ड को देखना है। मूवी नेम फर्स्ट है और टिकट सोल्ड सेकंड कॉलम है। आई क्लिक ओवर टू कॉमा। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो मेरे पास रेंज लुकअप, दैट इज ऑप्शनल आर्गुमेंट, इसके अंदर मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गई। क्लिक करो ट्रू पे अगर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहते हो, क्लिक करो फॉल्स पे अगर एग्जैक्ट मैच चाहते हो। तो मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने फॉल्स पे क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस। अब मैं पेरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जुरासिक पार्क के अंदर हॉल नंबर 1 में 88 टिकट्स बेची गई हैं। हॉल नंबर 1 में 88 टिकट्स को बेचा गया है। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। हॉल नंबर 2 के अंदर अवेंजर में 58 टिकट्स को बेचा है। हॉल नंबर 3 के अंदर आयरन मैन मूवी की 91 टिकट्स बेची गई हैं और हॉल नंबर 4 के अंदर स्पाइडरमैन की 66 टिकट्स बेची गई हैं। मैं इस जगह पर
सभी केस के अंदर अवेंजर हॉल नंबर 1 को ले रहा हूँ, हॉल नंबर 2 के अंदर भी अवेंजर, हॉल नंबर 3 के अंदर भी अवेंजर और हॉल नंबर 4 के अंदर भी अवेंजर को टेकअप कर रहा हूँ। अब देखिएगा, हॉल नंबर 1 के अंदर 98, हॉल नंबर 2 के अंदर 58, हॉल नंबर 3 के अंदर 90, हॉल नंबर 4 के अंदर अवेंजर मूवी की 55 टिकट्स बिकी हैं। तो यहाँ पर हमने टिकट्स 55 को देख लिया। अगर मैं किसी भी मूवी की चारों हॉल्स के अंदर टिकट्स की सेल को जानना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। स्पाइडरमैन के केस के अंदर 67, 55, 78, 66, 67, 55, 78 एंड 66। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट डेटा आ गया। इस जगह के ऊपर मैं सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। सम मैंने इनका टोटल कर दिया। आई गिव द कंप्लीट रेंज टू द सम फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। I close parenthesis, I press enter। 266 टिकट्स 4 सिनेमा हॉल के अंदर स्पाइडरमैन की बिकी हैं। अब मुझे ये भी कैलकुलेट करना है कि कितनी टिकट्स रह गई हैं। हमारे पास हर हॉल के अंदर 100 सीट्स हैं। तो इस जगह के ऊपर मैं इक्वल्स टू L14, मैं यहाँ पर F4 को प्रेस करके इस सेल को लॉक कर रहा हूँ ताकि जब मैं इसे ड्रैग करूं तो इस सेल की रेफरेंस चेंज ना हो। माइनस टिकट सोल्ड, दैट इज गिवन टू मी इन D11। आई प्रेस एंटर। टिकट्स लेफ्ट आर 33 इन केस ऑफ स्पाइडरमैन, इन केस ऑफ हॉल नंबर 1। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मैंने सम फंक्शन को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया। तो स्पाइडरमैन की चारों सिनेमा हॉल के अंदर 266 टिकट्स बिकी हैं एंड 134 टिकट्स आर स्टिल विद द सिने इंडिया कंपनी। मैं इनके अंदर किसी भी मूवी को अगर चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि सारा डेटा चेंज होता है। लेट्स टेक अप द केस ऑफ जुरासिक पार्क। चारों सिनेमा हॉल के अंदर जुरासिक पार्क मूवी का क्या स्टेटस है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन चारों सिनेमा हॉल की यहाँ पर आ गई और कितनी टिकट्स नहीं बिकी हैं वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने वी लुकअप के जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे इस जगह पर कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने इस जगह पे वी लुकअप के फंक्शन को कॉपी कर दिया। आप इसके अंदर देख सकते हैं जहाँ पर हमारे पास सेकेंड आर्गुमेंट टेबल एरे आना था, टेबल एरे के अंदर हमने चूज़ फंक्शन को देके इन सभी टेबल में से इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है। ये दोनों फंक्शन लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन के अंदर आते हैं और हमने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आई होप दैट इट विल इंक्रीज योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टू फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच।